नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों देखिए, इस समय बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति चल रही है और छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यानी टीजीटी पीजीटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, टीजीटी पीजीटी के ही क्या, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी बहुत परेशान हैं। चाहे जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो, चाहे जो आगे फॉर्म भरने की सोच रहे हैं वो। बहुत ही यूपी में सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की है। बाकी तो सबका हो ही जाता है, कुछ ना कुछ पेपर हो ही जाते हैं, वैकेंसी भी आती है, सब कुछ समय से होता है। लेकिन शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो इस समय सच में बहुत परेशान हैं। तो इस समय ये पता चल रहा है कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है 2022 की, उसको लेकर भी ऊहापोह की स्थिति है कि क्या पीजीटी की परीक्षा 18-19 जून को हो पाएगी। तो जहाँ तक मुझे सूचना मिली है वहाँ पर तक ये पता चला है कि पीजीटी की परीक्षा अपने नियत समय पर होने जा रही है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड खुद ही अपनी बात पर कायम नहीं रहता, अगर वो अचानक में मुकर गया तो कहा नहीं जा सकता। अन्यथा आपकी परीक्षा पीजीटी की अपने नियत समय पर यानी 18-19 जून को हो जाएगी। और टीजीटी की परीक्षा को लेकर भी आयोग का इस समय सकारात्मक रवैया है। आयोग टीजीटी की परीक्षा भी 21-22 जुलाई को कराने के लिए बिल्कुल इच्छुक है। लेकिन बात यही है कि केवल उन्होंने डेट बहुत गलत दी है, क्योंकि उसी समय कांवड़ यात्रा होती है और उस समय की उन्होंने डेट दी है। तो कहीं शासन ये कहकर मना ना कर दे कि इस समय इतनी भीड़ कांवड़ यात्रा की संभालना ही मुश्किल है, फिर टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों की कौन संभालेगा। तो इस बात को लेकर, क्योंकि 8 लाख फॉर्म पड़े हैं तो पूरे प्रदेश में 8 लाख व्यक्ति अलग से होंगे और जो कांवड़ यात्रा वाले होंगे वो अलग से होंगे। तो ऐसी स्थिति में कर पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिलहाल आयोग बिल्कुल इच्छुक है। अगर हुआ कुछ तो 1 सप्ताह आगे बढ़ सकती है या 1 सप्ताह पहले हो सकती है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कितनी बुरी स्थिति है यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर। सभी अभ्यर्थी बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मैं जब कमेंट देखती हूँ तो इतने दर्दनाक कमेंट होते हैं कि उनको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच बता रही हूँ कि बहुत दुख लगता है। बेचारे कोई जॉब छोड़ के बैठा हुआ है, किसी का बच्चा पढ़ाई को है, किसी के बच्चे का ऑपरेशन होना है, किसी के माता पिता बुजुर्ग हैं, उनके लिए वो करना है। तो कैसे ऐसी सिचुएशन में बंदा नौकरी छोड़कर बैठ जाए। अगर उसको पता हो कि मेरा पेपर 6 महीने में हो जाएगा, साल भर में हो जाएगा, तो बंदा नौकरी छोड़कर बैठ भी जाए और कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर भी ले। लेकिन उसको यही नहीं पता कि कब पेपर होगा और कब तक उसको इस कंडीशन में बैठना है। खैर छोड़िए, कोई बात ही नहीं है। यूपी में शिक्षक भर्ती का ये हाल है कि कल 9 बजे शिक्षक भर्ती आई और दोपहर को 11-12 बजे तक समाप्त हो गई। भाई ये यूपी है जहाँ पे 2 घंटे में शिक्षक भर्ती हो जाती है। विश्व रिकॉर्ड बनाया है आपकी बार तो शिक्षक भर्ती को लेकर। 2 घंटे में पूरी शिक्षक भर्ती हो गई, 2 लाख अभ्यर्थी भी मिल गए। बताओ, 2 घंटे में 2 लाख अभ्यर्थी। शायद ही आज तक कोई सरकार और किसी भी देश में, किसी प्रदेश में कहीं पर भी ऐसा हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात, दुख की बात यह है, विपक्ष सब बातों को लेकिन ध्यान नहीं देता है। तो केवल नहीं देता है शिक्षक भर्ती को लेकर। क्या देश में, प्रदेश में युवा इतनी बेकार हैं जिन पर किसी का कोई नज़र नहीं जाती है, कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता है कि कब से टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा लटकी हुई है, कब से एलटी ग्रेड की कोई भर्ती ही नहीं आई, कब से सुपर टेट की कोई भर्ती नहीं आई। क्या विपक्ष वालों के लिए भी यूपी का युवा इतना बेकार है? यूपी सरकार के लिए बेकार है। समझ में आया कि उन्होंने उस पर नहीं ध्यान दिया, लेकिन विपक्ष के किसी नेता ने भी तो ध्यान नहीं दिया। इस बात का बहुत दुख होता है। कहते हैं देश की नींव जो है देश का युवा होता है, प्रदेश की नींव प्रदेश का युवा होता है। कौन सा युवा की बात कर रहे हैं? उस युवा की बात कर रहे हैं जो दर दर भटक रहा है, जो नौकरी के लिए दुखी हो रहा है, जो हर चीज़ के लिए परेशान है? या आप उस युवा की बात कर रहे हैं जो अपने काम को करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, वो अपने आप को सिद्ध करना चाहता है लेकिन सिद्ध नहीं कर पा रहा है, इलाहाबाद के एक छोटे से कमरे में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है, दुखी है, अपने माँ बाप को जवाब देते देते, अपनी पत्नी को जवाब देते देते, अपने पति को जवाब देते देते कि कब तक और कहाँ तक वो बताए कि उसको वहाँ रहना है, कितना समय उसको और व्यतीत करना है। अब तो शायद युवाओं का धैर्य भी जवाब दे गया है
और बिहार में जाकर नौकरी ले रहे हैं। ये तो अगर हमारे घर का बच्चा किसी दूसरे के घर में जाकर खाना मांगे तो कितनी शर्मिंदगी की बात होती है। ये बात सरकार को समझ में नहीं आ रही कि युवा है उत्तर प्रदेश का और नौकरी जाके कर रहा है बिहार में। तो ये सरकार की असफलता नहीं है तो और क्या है। इस बात को सरकार नज़रअंदाज कर रही है। नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है। युवाओं को चाहिए, अब कोई भी आपसे वोट मांगने आए, किसी भी कोई भी पार्टी, उसको ये कह दो कि भैया हम वोट देने लायक ही नहीं है, हमारी ये कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं, हम तो अपनी नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं। कभी कभी मन बहुत विचलित हो जाता है। खैर, आप लोग परेशान मत होइए, अपनी तैयारी करते रहिए। अगर कोई खबर मिलेगी तो मैं आप लोगों को तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। नमस्कार।